हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल करेंगे। हमने 4 प्रैक्टिकल कर लिए। आज हमारा नेक्स्ट जो है 5th प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। 5th प्रैक्टिकल पहले हम पेलियोमोन करेंगे और ये हमारे पास फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। ठीक है, एनिलिड्स तक मैंने आपको अर्थफॉर्म तक करवा दिए थे। उसके बाद हमारे पास पेलियोमोन है। पेलियोमोन का कॉमन नेम क्या है? प्राण। हम इसको बोलते हैं प्राण। फ्रेश वाटर भी होता है और मेरीन वाटर भी होता है। ठीक। अच्छा बच्चे, आप लोगों को ना अभी भी कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है। आपको कन्फ्यूज़न सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आप वीडियो लेक्चर नहीं देखते हो, आप सिर्फ पीडीएफ खोल के देखते हो, तो इसलिए आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। हर एक प्रैक्टिकल में मैंने आपको बताया कि आपने वाइट शीट पे क्या लिखना है और लाइनिंग वाली शीट पे क्या लिखना है। वाइट शीट पे जैसे बच्चे आपने एक्सरसाइज लिखा टू आइडेंटिफाई द गिवन स्पॉट, और उसके बाद आप क्लासिफिकेशन लिख लो राइट साइड पे, जैसे कि इसकी क्लासिफिकेशन फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास क्रस्टेशिया, ऑर्डर डेकापोडा और जीनस इसका पेलियोमोन है। ठीक है, तो ये आपने सिर्फ वाइट शीट पे लिखना है, लाइनिंग वाली शीट पे नहीं लिखना। लाइनिंग वाली शीट पे आपने फिर से एक्सरसाइज लिखना है टू आइडेंटिफाई द गिवन स्पॉट। पहले प्रैक्टिकल में मैंने लिख के सेंड किया था, अभी मैं वो दोबारा लिखती नहीं हूँ। और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन लिखनी है, द गिवन स्पॉट इज आइडेंटिफाइड एज पेलियोमोन। और उसके बाद आपने कमेंट्स या फिर इसके जर्नल करैक्टर लिखने। हाँ, जो इसकी डायग्राम रहती है, डायग्राम आपने ये जो डायग्राम है ये वाइट शीट पे बनानी है, लाइनिंग वाली शीट पे नहीं बनानी। अब बच्चे अगर इनके कमेंट्स या जर्नल करैक्टर की बात करें तो पेलियोमोन को हम कॉमनली फ्रेश वाटर प्राण बोलते हैं। ठीक, ये हमारे फ्रेश वाटर बॉडीज़ जैसे पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, वहाँ हमें देखने को मिलता है। इसकी बॉडी 3 मेन रीजन्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ठीक, और उसके बाद ये मैक्सिलिपिड और इसकी जो ये हमारे पास इसकी अपेंडेजेस वगैरह रहती हैं। थोरेसिक अपेंडेजेस में एक्सोपोडाइट्स नहीं होते हैं। ठीक, उसके बाद जो फर्स्ट 2 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स हैं वो उनको हम चिल्लेट बोलते हैं। जैसे ये देख लो, ये इसकी डायग्राम है। ठीक है, फर्स्ट जो 2 पेयर हैं उनको हम चिल्लेट बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले को जो है सेकंड से 4th 5 5th पिलियोपोड्स हैं, उनमें अपेंडिक्स इंटरना होता है। एक ऐसा स्पेशल टाइप का ऑर्गन अपेंडिक्स इंटरना होता है सेकंड और 5th पिलियोपोड में। ठीक, उसके बाद सेकंड जो है मेल के केस में, सेकंड पिलियोपोड में अपेंडिक्स इंटरना के साथ अपेंडिक्स मेस्क्यूलाइन भी होता है। अपेंडिक्स इंटरना तो दोनों में है, मेल और फीमेल में। मेल के साथ एक एक्स्ट्रा ऑर्गन है अपेंडिक्स मेस्क्यूलाइन। ठीक, और मेल में कोई भी पेटस्मा नहीं होता और फीमेल में जो है थैलिकम एब्सेंट होता है। बच्चे 5-6 कैरेक्टर लिख लेना, कोई इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा लिखने की, और ये डायग्राम बना लेना। ठीक, तो ये था बच्चे हमारे पास क्या, प्राण। उसके बाद सेकंड जो हम आज सेकंड नहीं बल्कि 6th प्रैक्टिकल करेंगे वो है एपिस। एपिस तो बड़ी कॉमनली आप जानते हो। एपिस क्या है हमारे पास? ये हनी बी है। ठीक, एपिस इंडिका जो हमारी इंडियन हनी बी है, ये भी फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है। क्लास इसकी इंसेक्टा है, ऑर्डर इसका हाइमेनोप्टेरा है और जीनस इसका क्या है? एपिस है। ठीक, एपिस को कॉमनली हम हनी बी बोलते हैं और ये एक सोशल इंसेक्ट है। सोशल इंसेक्ट का मतलब क्या है? ये सोसाइटीज़ बना के रहती हैं। सोसाइटीज़ का मतलब कि ये अकेली इंडिविजुअली कोई भी हमें एक हनी भी नहीं मिलती है, वो ऐसी घूमती फिरती मिल सकती है, बट यहाँ रहती हैं जहाँ इनका हाइव होता है वहीं ये पूरी सोसाइटी बना के रहती हैं। सोसाइटी में 3 मेन तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं। ठीक है, हनी बी के 3 मेन तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं क्वीन, एक को हम बोलते हैं ड्रोन, और तीसरा कौन सी होती है? वर्कर। वर्कर सबसे ज़्यादा होती हैं, ड्रोन उसके कम होते हैं और क्वीन सिर्फ एक ही होती है। पूरी हाइव में एक क्वीन होती है। ठीक, तो मतलब ये सोशल इंसेक्ट है, सोसाइटी बना के रहता है। उसके बाद इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, ये आप पॉइंट छोड़ भी सकते हो, स्पीशीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एपिस इंडिका का नाम लिया था, इंडियन जो भी है उसको हम एपिस इंडिका बोलते हैं। इट्स कॉलोनी इज़ पेरिनियल, काफ़ी साल तक इसकी कॉलोनीज चलती हैं। उसके बाद जो फंक्शनल, जैसे अभी मैंने बताया क्वीन है, ड्रोन है और वर्कर है। क्वीन जो है फर्टाइल होती है। ठीक है, एग ले करने का काम करती है। मेल ड्रोन जिनको हम बोलते हैं वो भी फर्टाइल होते हैं। जो वर्कर होती हैं वो स्टीराइल होती हैं। बाकी कॉलोनी का, हाइव का पूरा काम वर्कर करती हैं, बट वर्कर्स कभी भी एग ले नहीं कर पाती। वर्कर्स जो है स्टीराइल होती हैं। ठीक, उसके बाद वर्कर्स सबसे ज़्यादा होती हैं कॉलोनी में, सबसे ज़्यादा क्या होती हैं? वर्कर होती हैं। और इनकी बॉडी जो है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिस्टिंग्विश होती है। माउथ पार्ट्स इनके च्यूइंग और लैपिंग टाइप के होते हैं। ठीक, और इसका जो लास्ट वाला पोर्शन होता है ना, पर्टिकुलरली वर्कर बी का लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट जो है मॉडिफाई हो जाता है, किसमें? स्टिंग में। ठीक, जो हमें चुभता है ना, कभी कभार आपको हनी बी ने काटा ही होगा, तो वो जो चुभता है वो क्या? इनका स्ट्रिंग होता है। ठीक, और इनमें वैक्स ग्लैंड्स भी होते हैं। आपने कभी देसी वाला हनी भी खाया जिसमें क्या होती है? वैक्स होती है। एक्चुअली में वो वैक्स
क्या होती है, जो बी हाइव मतलब छत्ता बनाती है ना, वो उसमें वैक्स से ही मिल के बनाती है। तो इनमें वैक्स ग्लैंड होती हैं जिससे वैक्स क्रिएट करती रहती हैं, और उस वैक्स क्रिएशन की वजह से बी हाइव बनता है, जिसके अंदर एग लेइंग होती है, जिसके अंदर लार्वा बनते हैं, जिसके अंदर पूरा नया हनी भी बनती है, और हनी की कलेक्शन होती है, जो मखीर है या जिसको हम हनी बोलते हैं, उसकी फॉर्मेशन भी उसी के अंदर होती है। और ये सारा काम, फूड कलेक्शन का काम, अच्छा नेक्टर लाना या वैक्स को सक्रीट करना, यंग वंस की देखभाल करना, न्यू हाइव बनाना, ये सारा का सारा काम किसका होता है, वर्कर बी का होता है। ठीक, क्वीन जो है वो साइज़ में थोड़ी बड़ी होती है, क्वीन जो है बाकियों से साइज़ में बड़ी होती है, और इसका सिर्फ एक काम होता है एग ले करना, बस, और कोई काम इसका नहीं होता। ड्रोन मेल जो है वो उनमें भी स्ट्रिंग नहीं होता, और उनका एक ही काम होता है कॉपुलेशन शो करना क्वीन के साथ, और लाइफ में एक ही बार क्वीन कॉपुलेट करती है, उसके बाद वो कभी कॉपुलेट नहीं करती। उसके अंदर एक ऑर्गन होता है स्पर्मथीका, जिसके अंदर वो स्पर्म्स को स्टोर करके रखती है। ठीक, उसके बाद हनी बी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, क्योंकि इससे हमें हनी भी मिलता है और बी वैक्स भी मिलती है। ठीक, तो बच्चे इसके भी एज़ यूजुअल 5-6 पॉइंट लिख लेना और ये डायग्राम बना लेना। ठीक, प्रैक्टिकल तो कुछ है ही नहीं मुश्किल, तो हमारे 6 प्रैक्टिकल, 5 और 6 आज हो गए, कुल मिला के अभी तक हमारे कितने हुए, 6 प्रैक्टिकल हुए। ठीक है, तो अभी भी अगर किसी को लिखने में कुछ कन्फ्यूज़न होगी तो आप मुझे आराम से पूछ सकते हो। आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।